हाय। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जिसको कहते हैं कि सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन इज नथिंग बट अ पेंशन स्कीम। ये तब होता है जब आपके कोई एम्प्लॉयर है जो आपको सैलरी देते हैं। जब आपका सीटीसी डिसाइड होता है उसमें वो ये सुपरएन्युएशन का एक क्लॉज देते हैं। वहाँ पे लिखते हैं कि आपको सुपरएन्युएशन कितना मिलेगा। सुपरएन्युएशन मीन्स लाइक एक पेंशन होता है जो आप रिटायरमेंट के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो एंड दैट इज टैक्स फ्री। बट बहुत सारे लोगों में एक जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं मिडल में कभी सुपरएन्युएशन को अगर विड्रॉ करता हूँ या करती हूँ तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा। अब यस ऑफ कोर्स इट इज़ टैक्सेबल। अगर आप बीच में कभी सुपरएन्युएशन फंड आपका जो होता है उसको विड्रॉ करते हो, जैसे कि आप एक कंपनी में थे और उस कंपनी को स्विच करते हो दूसरे कंपनी को, और तभी आपको ये लगता है कि चलो मैं ये पैसा विड्रॉ कर लेती हूँ या लेता हूँ, या आप उस कंपनी में रहते हुए आपको कुछ फाइनेंशियल इशू के वजह से या जानकारी कम होने के वजह से आप उस सुपरएन्युएशन फंड्स को आप विड्रॉ कर लेते हो, तो दैट विल बी टैक्सेबल फॉर यू। तो जिन लोगों को ये लगता है कि सुपरएन्युएशन एक नॉन टैक्सेबल फंड है, ये गलत है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सुपरएन्युएशन फंड जो होता है ना, उसके जो इंटरेस्ट मिलते हैं, दैट इंटरेस्ट फ्रॉम सुपरएन्युएशन फंड इज टैक्स फ्री ऑन रिटायरमेंट। वन थर्ड ऑफ दैट कमिटेड फंड इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब अगर आप रिटायरमेंट करने से पहले आप कोई फंड विड्रॉ करते हो वन थर्ड ऑफ एंटायर डिपॉजिट ऑफ दैट फंड, सो वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। और आप उसको कहाँ पे क्लेम कर सकते हो, जैसे कि मैक्सिमम दैट क्लेम यू कैन डू अंडर 80C, अंडर सेक्शन 80C में। अब जब आपका कंप्यूटेशन करोगे इनकम टैक्स का, तभी आप ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, इन इट इट इज 2020 बजट में ये बताया गया था कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आप वहाँ पे टैक्स फ्री करा सकते हो। और दूसरा, जो कुछ भी पैसा रहेगा वो आपके लिए टैक्सेबल बनेगा। तो इसलिए ये चीज़ से आपको क्लियर होना है कि अगर सुपरएन्युएशन में आप डिपॉजिट करते हो, आपके कंपनी जो आपको सीटीसी देते टाइम पे सुपरएन्युएशन लिखा था, वो आप ध्यान से देखो और ये इंश्योर करो कि वो सुपरएन्युएशन जो फंड है वो आप कब और किस तरीके से विड्रॉ कर रहे हो। इफ इट इज आफ्टर द रिटायरमेंट, सो देन देयर विल बी नो टैक्स। आप तभी कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। अगर आपने बिना रिटायरमेंट किए कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हो उसमें से, तो फिर वो आपको टैक्सेबल रहेगा। और उसी टैक्सेबल में से भी ये है कि 1.5 लाख तक आप 80C में, सपोज आपने 3 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो 1.5 लाख रुपीज आप 80C में दिखा सकते हो। एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। जैसे 80C में आप बोलोगे कि आपका पीएफ ऑलरेडी 80C का कवर कर लेता है 1.5 लाख रुपीज, या तो आपके जो अदर इन्वेस्टमेंट है तो वो 80C के 1.5 लाख कवर करते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा कवर आप नहीं ले सकते। ये एक्स्ट्रा आप उसमें लाइक क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप 80C में 1 लाख तक जा रहा है तो बाकी 50,000 रुपये आप इस सुपरएन्युएशन का वहाँ पे दिखा सकते हो और उसको टैक्स पे करा सकते हो। तो इसलिए सुपरएन्युएशन जो फंड होता है वो टैक्सेबल ही होता है। तो उसको तभी टैक्स फ्री माना जाएगा जब आप रिटायरमेंट के बाद ये फंड को आप एक एन्युटी फंड में डिपॉजिट करते हो जो पेंशन के लिए, तो उसमें कोई टैक्स नहीं होता, वो आपको मंथली पेंशन मिलता जाएगा। या आप विड्रॉ कराते हो तभी जाकर उसको टैक्स फ्री माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा अगर आपको ऐसे लगता है कि सुपरएन्युएशन लेकिन वो मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, तो मैं विड्रॉ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो उसको कानून का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको उसके ऊपर टैक्स आपको भरना पड़ेगा। आशा करता हूँ सुपरएन्युएशन के ऊपर ये मेरा टॉपिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।